हेलो गुड आफ्टरनून बच्चों। तो आज के इस वीडियो में हम लोग अभी आप लोगों को दिखाएंगे कि आज का जो बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ था उसमें किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। चलिए आपको दिखाते हैं आज के बिहार बोर्ड का क्वेश्चन। देखिए ऑब्जेक्टिव यहाँ पे है, 100 में से 50 ऑब्जेक्टिव बनाना था। सबसे पहले तो आई होप कि आप लोगों का बहुत बढ़िया एग्ज़ाम गया होगा। 100% एकदम करेक्ट आंसर आप लोग को अभी बताने वाले हैं। तो आप लोग जो है ना ध्यान से देखिएगा, ये किसी बच्चा का स्टूडेंट का कॉपी क्वेश्चन है, इसलिए हो सकता है इसमें जो पहले से टिक किया गया है वो गलत हो भी सकता है, बट आपको सही आंसर आपको अभी दिखाएंगे। तो चलिए देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन था इसमें सबसे पहला क्वेश्चन उसमें आपको बोला गया है कि देखिए पहला क्वेश्चन में बोला गया है कि 0 से लेके और 1 तक में इंटीग्रेशन पूछा e टू दी पावर x का। ठीक है, तो e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन जो पूछा है, तो ये आंसर करेक्ट जो होगा वो सी नंबर आंसर होगा सही, e-1। ठीक है, वो कोई गलत बनाया है। फिर दूसरा जो क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू 0 वाला, तो x टेंस टू 0 पे वो 1 हो जाएगा और उसका फिर डिफ्रेंसिएशन पूछा है, तो जिसका कि वैल्यू 0 हो जाएगा। फिर आपसे आगे पूछा है रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन, तो रूट एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो होता है, आप जानते ही हैं कि 1/2 रूट एक्स, तो ये वाला ऑप्शन सही है इसका। ठीक है, उसके बाद देखिए 4 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 4 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, उस 4 नंबर क्वेश्चन में देखिए कॉस इन्वर्स 2x प्लस साइन इन्वर्स 2x का वैल्यू, तो ये बिल्कुल ही यहाँ पे π/2 हो जाएगा आंसर इसका। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो साइन इन्वर्स -x है, तो ये माइनस साइन इन्वर्स x हो जाएगा, इसका सही आंसर माइनस साइन इन्वर्स x है। अब चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखिए आपका ये है 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन में आपका जो है वो कॉट इन्वर्स बोला है कि 1/x क्या होगा, तो वो tan इन्वर्स x होगा। फिर उसके बाद इसका डिटर्मिनांट का वैल्यू पूछा, डिटर्मिनांट का वैल्यू आपका यहाँ पे 0 हो रहा है, 70 माइनस 70 है। फिर अगले वाले में ऐड करना था बस, तो आप जब इसको ऐड करोगे तो आप खुद ही देख लो, इसको ऐड करोगे तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन ये पूछा हुआ है। ये जो क्वेश्चन है इसका 1 1 1 1, ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो होगा वो आपका ये नंबर आंसर सही है। फिर 5 टू दी पावर x का डिफ्रेंसिएशन पूछा है, तो 5 टू दी पावर x का डिफ्रेंसिएशन आप जानते हैं कि 5 टू दी पावर x मतलब a टू दी पावर x पे बनेगा ये, तो a टू दी पावर x log a होता है, जिसका कि डी नंबर ऑप्शन उसका सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो देखिए इंटीग्रेशन का है, अल्फ़ा से बीटा और बीटा से अल्फ़ा सेम फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहा है 2 बार, तो यहाँ पे आंसर 0 हो जाएगा, क्योंकि बीटा से अल्फ़ा करने पे माइनस बाहर आएगा, जब हम उसको अल्फ़ा से बीटा करेंगे तो दोनों कट के 0 हो जाएगा आंसर। फिर अगले क्वेश्चन में है a परपेंडिकुलर b, तो a डॉट बी का वैल्यू पूछा है, तो a डॉट बी का वैल्यू बिल्कुल ही 0 होगा, है ना। चलिए अब अगले पेज पे देखिए ये क्वेश्चन है एक, तो ये जो क्वेश्चन है a परपेंडिकुलर बी, अच्छा ये तो बना चुके हैं 0, i डॉट जे क्रॉस के, तो i डॉट जे क्रॉस के आप जानते हैं j क्रॉस के यदि करेंगे तो i और फिर i डॉट i1, तो ये बिल्कुल ही सही है। फिर log x का इंटीग्रेशन 1/x डायरेक्ट फार्मूला है, बहुत सारा क्वेश्चन आपको फार्मूला बेस्ड केवल पूछा हुआ है जैसा कि कल बताए थे। फिर n कैप का स्क्वायर पूछा है, तो यहाँ पे n कैप का स्क्वायर करने पे ये 1 आ जाएगा वैल्यू। फिर पूछा है कि अल्फ़ा बीटा गामा यदि एंगल है तो वैल्यू बताइए, तो डायरेक्ट फार्मूला है ये कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा डी नंबर। फिर उसके बाद में चलिए बोला है आपका कि इन दोनों के बीच के एंगल का बताइए कितना होगा, तो ये एंगल निकाल लिए हैं हम पहले से ही, थोड़ा सा कैलकुलेशन था बस। एंगल कॉस थीटा जब आप निकालेंगे a1 a2 b1 b2 प्लस c1 c2 बाई रूट अंडर a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर प्लस रूट अंडर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर, तो वो 0 आ रहा है, इसलिए π/2 होगा एंगल। अगले में कह रहा है कि ए बी सी 3 जो है सो इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो आपको ये क्वेश्चन का आंसर पी ए बी सी बराबर पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी, सी नंबर ऑप्शन सर करेक्ट है इसका। पी ए प्लस पी ए डैश 1 होता है, ये बिल्कुल ही सही है, ये वाला 1 होगा इसका, बी नंबर ऑप्शन।
वन माइनस पूछा है कि कितना होगा पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो वो होगा ए यूनियन बी का डैश, वन में से घट रहा मतलब ए यूनियन बी, बी नंबर ऑप्शन सही है इसका। ठीक है, इसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है इसका मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कोर्स यहाँ पे 16 होगा। ठीक है, 16 है मैक्सिमम वैल्यू उसका। फिर उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। tan x स्क्वायर बोला है तो इसका हो जाएगा 2x स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक सेकेंड, ये बी नंबर ऑप्शन सही है इसका, ये गलत है, बी नंबर गलत है, मतलब बी नंबर सही है 2x इंटू सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, रूट अंडर कॉट एक्स, तो 1/2 रूट अंडर कॉट एक्स और माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, ये 22 का सी नंबर ऑप्शन सही है। उसके बाद में साइन इन्वर्स पूछा है 3x माइनस 4x क्यूब का डिफ्रेंशिएशन, तो 3 साइन इन्वर्स x, तो ये सी नंबर ऑप्शन सही है, 3/√1 माइनस, ये हो जाएगा इसका आंसर सही। देखिए ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। साइन रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन, तो साइन रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन जो है कॉस रूट एक्स और बाई में 2√x, ये डी नंबर ऑप्शन सही है। फिर 2 tan इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन, तो 2 tan इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन होगा वो 2/1 + x स्क्वायर, बी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, फिर इसमें लिमिट का क्वेश्चन है, एक लिमिट के बाद डिफ्रेंशिएशन है, जब आप लिमिट करेंगे उसका तो एक कांस्टेंट वैल्यू आएगा, है ना, फिर उसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, इसलिए सी नंबर ऑप्शन सही है। फिर उसके बाद में साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स, 27 नंबर का देखिए, इसका जो वैल्यू है वो अंदर वाले का π/2 होगा, इसका वैल्यू, उसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, तो ये बच्चा π/2 ही मार के छोड़ दिया, वो डिफ्रेंशिएशन करना था ये भूल गया। चलो इसका होगा बिल्कुल ही, यहाँ पे देख लो log x - 1, इसका आंसर सही है, ये सही बनाया है। फिर उसके बाद में इसका पूछ रहा है आपसे डिग्री क्या होगा। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन में डिग्री, तो डिग्री यहाँ पे बिल्कुल डिफाइंड होगा, और डिग्री मैक्सिमम पावर होता है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का, मतलब d2y/dx² का मैक्सिमम पावर 3 है, तो 3 आंसर होगा। फिर इसका आपसे पूछा है 30 नंबर में इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन ऑफ कोर्स x³/3 - x हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन का डी नंबर ऑप्शन सही है। ओके, चलिए अब अगला क्वेश्चन पे, अगला ये ओमेगा वाला है, डिटर्मिनांट का वैल्यू ये 0 हो जाएगा। डिटर्मिनांट वाले में आपको बताए थे, या किसी भी में जब नहीं बने तो आंसर 0 रहे तो 0 मारिए। 2 क्वेश्चन आज डिटर्मिनांट से पूछा था, दोनों का आंसर 0 है। देखिए ये 8+8 NCERT का सवाल है, ये 60 डिग्री मतलब कितना होता है π/3 आंसर होगा, क्योंकि कॉस थीटा यहाँ पे 1/2 आ रहा होगा। a+a' रहता है तो आप जानते हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, ये ऑप्शन होगा a+a' सिमेट्रिक मैट्रिक्स। a² = b दिया हुआ है, इसमें लैम्डा का वैल्यू 1 आएगा, है ना, एक बार -1 भी आएगा और 1 भी आएगा, दोनों आ रहा है, तो 1 जो है सो सेटिस्फाई करेगा दोनों जगह पे। चलिए अगला जो है सो आपका ये क्वेश्चन है, ए इन्वर्स निकलेगा या नहीं निकलेगा, तो ए इन्वर्स बिल्कुल ही निकलेगा, क्योंकि डिटर्मिनांट उसका 1 आ रहा है, डिटर्मिनांट 1 आएगा तो ए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, ए नंबर ऑप्शन सही है। ये मारा है बच्चा ए इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट, वो गलत है। कह रहा है किसी भी प्लेन पे कितने यूनिट वेक्टर्स बनाए जा सकते हैं परपेंडिकुलर में, तो ऑफ कोर्स इसका आंसर 2 होगा, एक ऊपर और एक नीचे प्लेन के परपेंडिकुलर। दोनों का डॉट प्रोडक्ट पूछा है, डॉट प्रोडक्ट दोनों का -5 होगा, -5, a.b का वैल्यू -5 आ रहा है। आगे चलिए 38 नंबर क्वेश्चन में, 38 में a का बॉक्स प्रोडक्ट 0 होगा, जब दो वेक्टर सेम हो जाए तो बॉक्स प्रोडक्ट 0 होता है। a क्रॉस b का वैल्यू -b क्रॉस a, ये ऑप्शन सही है इसका। फिर log रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन पूछा है, तो log रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन पूछा है, तो 1 है ना log रूट एक्स का 1/√x, फिर 1/2√x,
तो देखिए 1/2x हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन। फिर साइन 2x का 2 बार डिफ्रेंसिएशन पूछा है तो -4 sin 2x, सी नंबर ऑप्शन। फिर इसका डिफ्रेंसिएशन 43 नंबर क्वेश्चन देखिए 43, पहला ऑप्शन सही है उसका। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए। 44 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है d3y/dx³ x⁴ का 24x, बिल्कुल सही बनाया है ये 24x। फिर उसके बाद में अगला डिफ्रेंशिएशन जो है, अगले डिफ्रेंशिएशन का आंसर 1/, ये आ जाएगा आंसर, देखो बी नंबर ऑप्शन सही है इसका, बी नंबर ऑप्शन सही है 1/2। फिर उसका डिफ्रेंशिएशन देखो जरा सा, इसका 4 होगा। 46 का आंसर देखिए आप, 4e⁻²x, ये सही है। log x⁻n का डिफ्रेंशिएशन पूछा है, n/x हो जाएगा, ये सही है, डी नंबर। फिर ABC दिया हुआ है इसमें, तो देखिए ज़रा सा आप यहाँ पे जो है ना 1 नहीं है, मेनी 1 है और इनटू है, मेनी 1 इनटू, बी नंबर ऑप्शन। 48 का बी। 49 का देखो आप, पहला नंबर ऑप्शन सही है, इन्वर्स निकालना था। फिर कॉसेक इन्वर्स -x, तो कॉसेक इन्वर्स -x होता है माइनस कॉसेक इन्वर्स x। फिर उसके बाद में आपका ये बोला है a और b का वैल्यू बराबर है, तो अल्फ़ा का वैल्यू बताइए। तो अल्फ़ा का वैल्यू बिल्कुल यहाँ से 4 निकल रहा है, 4 α = 4 आ जाएगा, सी नंबर ऑप्शन सही है। tan 1 π/4 होता है, π/4 ऑप्शन सी सही है 52 नंबर क्वेश्चन का। आपका जो सेट है उस सेट में देखिए कहाँ पे है ये क्वेश्चन, उस तरह से आप मिला लीजिए। देखिए उसके बाद जो क्वेश्चन है उसमें पूछा है सेक इन्वर्स प्लस कॉसेक इन्वर्स, तो वो π/2 और cos π/2 0, तो सी होगा 53 का। फिर अगले क्वेश्चन में cos थीटा ये 1 हो जाएगा, डिटर्मिनेंट इसका। देखिए cos 2x, तो इसका आंसर ये हो जाएगा बी नंबर, है ना, इसमें बी नंबर ऑप्शन सही है। देखिए बी नंबर ऑप्शन सही था इसका। 55 का बी, ओके। 56 का सी, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, 56 का सी -π/2 आएगा। फिर a², तो a² जो है आपका वो बिल्कुल ही a² 3a के बराबर आ जाएगा। देखिए 3a के बराबर सही है, बनाया हुआ ये बच्चा। देखिए आगे क्वेश्चन में a.a पूछा है, मॉड a का स्क्वायर सही है, 58 का सी, 58 का सी। फिर 59 का बी होगा 1/2, 59 का बी 1/2, बिल्कुल ही 1/2 है। फिर इसका मॉडुलस पूछा है, मॉडुलस आप जानते हैं √x² + y² + z², बी नंबर ऑप्शन सही है, मॉड पूछा था। फिर इसमें पूछ रहा है कि कौन सा इक्वेशन होगा इंटरसेप्ट फॉर्म में, तो इक्वेशन इंटरसेप्ट फॉर्म में 61 इंटरसेप्ट फॉर्म में ये इक्वेशन होता है प्लेन का, बी नंबर ऑप्शन। x/a + y/b + zy = 1। डिस्टेंस पूछा है ओरिजिन से, तो √50 आ रहा है, √50 का मतलब होता है 5√2। फिर दोनों के बीच का डिस्टेंस 13 आएगा, आप कैलकुलेट करेंगे तो √169 आ रहा है, 13 आ जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद में देखिए आप, दो इवेंट दिया हुआ है PA/B + PA'/B, तो इसका प्रोबेबिलिटी आप कैलकुलेट कीजिएगा, 1 आ रहा है, 1 आ जाएगा दोनों ऐड होके। देखिए अब इसके बाद sin 2x का डेरिवेटिव cos 2x × 2, कौन सा ऑप्शन है, डी नंबर, ठीक है, डी नंबर ऑप्शन इसका। और फिर अगला tan kx, तो tan का होता है sec² kx × में k, तो ये डी नंबर इसका भी, 66 का भी डी नंबर आंसर, ठीक है, sec² kx × k। उसके बाद में x+2 का इंटीग्रेशन पूछा है, x+2 का इंटीग्रेशन आप जानते हैं, x+2 का होल स्क्वायर बाई 2 भी लिख सकते हैं, यानी तो आप अलग अलग करिए तो x² / 2 + 2x, सी नंबर ऑप्शन।
अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। 1 से 3 dx का इंटीग्रेशन, तो 3 - 1 2 आंसर हो जाएगा इसका सही, तो इसका 2 नंबर ऑप्शन, बी नंबर ऑप्शन 2 आंसर है। cos x का 0 से π/2 में cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है, जिसका कि वैल्यू करेंगे जब वैल्यू पुट तो 1 आ जाएगा। ए नंबर 69 का ए। 70 पे देखिए sin x इंटू कॉस एक्स, जब आप sin x को t पुट करेंगे तो 70 का ऑप्शन जो है आपका वो आ जाएगा t²/2 मतलब sin²/2। सी नंबर ऑप्शन इसका सही है। चलिए उसके बाद में इसका सॉल्यूशन पूछा है, तो ये इसका सॉल्यूशन 71 का सी होगा ऑप्शन, x इंटू वाई इक्वल टू के, ये सही है आंसर। इसके बाद में देखिए अगला पूछ रहा है y dx माइनस एक्स डी वाई इक्वल डिवाइडेड बाई y²। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जो है आंसर 2 ठो आ रहा था एक्चुअली में, y/x इक्वल टू के भी पॉसिबल है और x/y इक्वल टू भी के पॉसिबल है। दोनों में से कोई मारे हैं तो आपका आंसर जो है सो सही होगा। चलिए आगे चलिए, कह रहा है कि dy/dx इसका ये सीधा फॉर्मूला है e⁻ इंटीग्रेशन p dx होता है। 73 का सी नंबर ऑप्शन सही है, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। k क्रॉस आई जे डॉट जे 1, बी नंबर ऑप्शन सही है। 74 का बी सही है इसका। XY Z का बॉक्स प्रोडक्ट, ये जब हो जाएगा ZXY सही है। देखो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो सही है, ये बच्चा गलत कर दिया हुआ है। डी ऑप्शन सही है, बॉक्स प्रोडक्ट से पूछ दिया है सवाल, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का है। e⁻x³, तो ये इस डिफ्रेंशिएशन है e⁻x³ इंटू 3x², कौन सा ऑप्शन है? सी नंबर ऑप्शन है इसका, सी नंबर ऑप्शन। ठीक है, एक सेकेंड, डी नंबर ऑप्शन में है, सर ये डी नंबर ऑप्शन में है e⁻x³, यही सब गलती हो जाता है कभी कभी, देख लो। डी नंबर ऑप्शन इसका सही है। log 3x, तो log 3 का पावर x का मतलब क्या हो गया? 1/3 का पावर x। ठीक है, फिर 3 का पावर x का डिफ्रेंशिएशन, तो आप जो है सो 3 का पावर x इंटू फिर log 3 करोगे तो आंसर जो है सो 3 का पावर x कट के और ये आ जाएगा आपका log 3। या फिर पहले भी प्रॉपर्टी लॉग का लगा सकते थे, log 3 बाहर चला जाता, x का 1 हो जाता, log 3 मतलब बी नंबर ऑप्शन सही है। 77 का। 78 का कॉसेक का हो गया माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। 78 का सी बिल्कुल सही है। चलो सी नंबर ऑप्शन, ठीक है। अब चलो आगे, आई क्रॉस जे जो होता है वो के होता है और के क्रॉस के 0 हो जाता है, मतलब कि आपका आंसर नंबर ए सही है। 79 का ए, देखिए आप 79 का ए। फिर log 2 का इंटीग्रेशन पूछा है 80 में, तो log 2 बाहर चला जाएगा और x हो जाएगा dx का, मतलब सी नंबर ऑप्शन सही है इसका, सी नंबर ऑप्शन 80 का। चलिए 81 पे चलते हैं। 81 में सब sec x माइनस 10x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो sec x माइनस 10x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे जब हम लोग, तो हो जाएगा आपका 10x और माइनस में sec x, मतलब कि बी नंबर इसका, बी 81 का बी, माइनस बीच में आएगा। देखिए अब इसका 1 माइनस कॉस एक्स कॉस 2x मतलब tan स्क्वायर मतलब हो गया आपका सेक स्क्वायर 1 माइनस सेक स्क्वायर। तो यहाँ से आप देखिए, यहाँ से tan x माइनस एक्स, ये बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा सही। ठीक है, माइनस कॉट स्क्वायर आएगा कॉसेक स्क्वायर माइनस 1, तो कॉसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स। चलिए ये 83 का सी, 83 का सी। आगे 0 से 3x का इंटीग्रेशन है, 9/2 बिल्कुल सही मारा है ये, 9/2 84 का सही है। 85 का देखिए x² + 1 है 0 से 2, तो x³ बाई
मतलब 14/3 सही आ रहा है इसका, 14/3 इज द करेक्ट आंसर। ओके, 0 से π/2 cos x, cos x का इंटीग्रेशन साइन का 1 हो जाएगा, ये वैल्यू करेंगे जब तो ये 1 सही आंसर मारा है ये। फिर नीचे वाला में log x + 1 होगा तो log 2 सही आंसर 87 का A। उसके बाद चलो 0 से π/2 log cot x का वैल्यू 0 हो जाएगा 0 से π/2 में, 88 का D। ओके, फिर उसके बाद में उसका अगले का आंसर 2 हो जाएगा। ठीक है, जब आप मॉड है तो 2 टाइम्स 0 से लेके π/2 cos x को इंटीग्रेट करेंगे तो देख लीजिए आप जो है सो आंसर 89 का A। अगले वाले में आंसर जो है आपका π/4 आ रहा होगा, π/4 आएगा। फिर उसके बाद में 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लिखा हुआ है, वो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लिखा हुआ है, cos इनवर्स 1 - x² / 1 + x²। 3 sin इनवर्स मतलब साइन इनवर्स है ना, 3x - 4 sin क्यूब x। अच्छा, 3 sin इनवर्स x है ना, तो sin 3x इक्वल टू होता है 3 sin, तो इसका मतलब है ये प्लस वाला आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा बच्चे, बी नंबर सही है। ठीक है, बी नंबर। फिर tan इनवर्स में माइनस बाहर आ जाएगा, -π/6। ओके, ये वाला सही है, डी नंबर ऑप्शन। ठीक है ना, डी नंबर ऑप्शन 93 का सही बनाया है। 94 पे आ जाइए, सेक इनवर्स कॉसेक इनवर्स 1 sin π/2 हो जाएगा 1, मतलब कि ये आंसर इसका 1 हो रहा है। ठीक है, 1, 94 का 1। फिर उसके अगले वाला कैलकुलेशन कीजिए, आप थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ये सही है बिल्कुल ही, π/4 होगा, कैलकुलेटेड है मेरा। चलिए उसके बाद इसका वैल्यू पूछ रहा है, डिटर्मिनांट का 0 होगा, इस डिटर्मिनांट का वैल्यू 96 का B 0। फिर 97 का भी 0 आएगा, डी नंबर ऑप्शन 97D। फिर चलिए 97 के बाद अब 98 पे चलते हैं। 98 का डिटर्मिनांट है, अब ये निकाले नहीं, पता नहीं, आप लोग निकाल लीजिएगा खुद ही, ये बच्चा बनाया 36, इसमें थोड़ा सा निकालना पड़ेगा, कर लीजिएगा आप लोग। A³ पूछ रहा है, 3A आ जाएगा, ये 3A आ जाएगा 99 का। चलो 99 का 3। फिर 100 का SQ सिमेट्रिक, तो ये सिमेट्रिक है, बिल्कुल ये सिमेट्रिक है। तो देखिए इस तरह से 100 क्वेश्चन आपका अपने सेट से आप क्वेश्चन को देखिए और मिला लीजिए सारा। ओके, आई होप कि आप लोगों का बहुत अच्छा जाएगा एग्ज़ाम, और कितना मार्क्स आपका आ रहा है ये ज़रूर आप कमेंट करके बताइएगा। ओके बच्चे, चलिए फिर कमेंट नीचे करके आप लोग अपना अपना मार्क्स बताइए, जो बच्चा क्वेश्चन भेजा है वो भी बताएं, और जो बहुत सारे बच्चे तो भेजे हैं क्वेश्चन और मिलाए भी हैं, तो 50 में 50 भी आ रहा है कितने सारे को। ओके, फिर मिलते हैं हम लोग आगे। ओके, बाय।